Hello बच्चों, let's read this question and the question says hydrogen peroxide acts both as oxidizing and as a reducing agent in alkaline solution towards certain first row transition metal ions. Illustrate both these properties of H2O2 using chemical equations. सबसे पहले key concept for the question will be properties of H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल आयंस कौन से होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होकर, यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक टिल एटॉमिक नंबर 30। ये हमारी फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज होती हैं। इसमें से कुछ एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने में हेल्प करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि कैसे H2O2 काम करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट रिएक्शन होगी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड विद H2O2 इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, मींस बेसिक मीडियम चाहिए होगा हमें, जो हमें मिलेगा NaOH से। इसकी रिएक्शन पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 plus H2O. First of all, we will balance the equation. 4 NaOH, 3 H2O2, 2 sodium chromate and 8 H2O. अब हम समझेंगे कि कैसे H2O2 काम कर रहा है यहाँ पर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ हम निकालेंगे क्रोमियम पर कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है। सबसे पहले क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम क्रोमियम पर X लेते हैं एज ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइड्रोक्साइड हमारा शो करता है वैलेंसी -1। दैट मीन्स X प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, सो X इज इक्वल टू +3। सिमिलरली सोडियम क्रोमेट में अगर हम क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर शो करें जो कि X से होगा, सोडियम हमारी वैलेंसी शो करता है +1 एंड ऑक्सीजन -2। तो हम ओवरऑल चेक करेंगे, सोडियम +1 तो 2 सोडियम होंगे +2 प्लस X प्लस -2 इंटू 4 एंड ओवरऑल 0। सो +2 प्लस X -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू आएगी +6, यानी कि क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर +3 से गया है +6 में। और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना होता है हमारा ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, H2O2, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और वो खुद रेड्यूस होकर क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस तरीके से H2O2 ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रेड्यूसिंग एजेंट। उसके लिए एक रिएक्शन लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का। उसमें कैसे H2O2 एक्ट करेगा एज रेड्यूसिंग एजेंट इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट बनेगा K4FeCN6 प्लस H2O प्लस O2। सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 2 KOH एंड 2 H2O। अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सिमिलर तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज पोटेशियम +1 वैलेंसी शो करता है, तो ओवरऑल यहाँ +3 और इस पूरे एनायन पर आएगा -3। तो X प्लस साइनो शो करता है -1, X प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3। यहाँ से हमारे पास आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। सिमिलरली हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें हम आयरन पे निकालेंगे, पोटेशियम +4 एंड पूरे लिगेंड पे आया -4, X
-1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आयरन का एज +2। तो हमने यहाँ देखा कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का रेड्यूस होना होता है रिडक्शन, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? H2O2, जिसने काम किया यहाँ रेड्यूसिंग एजेंट का, जिसमें उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी एंड उसने आयरन को रेड्यूस किया। ये दोनों रिएक्शंस थी हमारी, जिससे हमें पता चला कि कैसे H2O2 काम करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ रेड्यूसिंग एजेंट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।